बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से। आई एम श्योर कि उसमें आप लोगों को कुछ या किसी ज़ोडिक साइन के हवाले से बातें सुनने को मिली हैं। डोंट वरी, आज हम कंप्लीट एरीज टू पाइसेस सब के बारे में बात करेंगे। एंड यस, थोड़ी सी डिले के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो मिल रही है और आप सबके मैसेजेस, कमेंट्स और बहुत से गिले शिकवे सब मिले मुझे। और जिन लोगों के साथ बात भी होती रही, जिन क्लाइंट्स के साथ बात होती रही, उन सबके मैसेजेस, पैगाम सब कुछ मिलता रहा मुझे। बिल्कुल, मुझे ट्रैवल करना था और ट्रैवल करते हुए भी वहाँ पे भी यानी कि दुबई मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और मिलके मुझे सबसे बहुत मज़ा भी आया। ट्रैवल मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब चलते हैं उस चीज़ पे जिस सब का आपको इंतज़ार है। यस, थोड़ी सी जो वीडियो डिले हुई है उसको भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी, इसको बिल्कुल कवर करते हैं। और जो अगस्त की वीडियो है उसमें भी आप लोगों ने बातें तो सुन ली होंगी कि ये जो अगस्त का महीना है ये कैसा आप सबके लिए रहेगा। अभी हम इन डिटेल बात करते हैं। इस मंथ ऑफ अगस्त में प्लैनेट्स यानी कि ख़ास तौर पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और आगाज़ में ही हो गया है, महीने के स्टार्ट में ही हो गया है। मरकरी रेट्रोग्रेड है। अभी उसकी क्या पोजीशन है, ये इस वक्त है जी लियो में और ये रेट्रोग्रेड करते हुए जाएगा इनटू कैंसर। और अभी हम एरीज टू पाइसेस सबको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। मगर उससे पहले जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं इस चैनल के थ्रू, मेरी फैमिली है, थैंक यू सो मच। आप लोग की अप्रिसिएशन, आप लोग का प्यार मोहब्बत इस सब के लिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अब कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, और आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ कंट्री हो, यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हो, इस नंबर पे आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और आप सबको फिर से कह रही हूँ अप्रिशिएट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो मेरा आपका एक राब्ता कनेक्शन बनता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और अब हम चलेंगे कि एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है और इस मंथ में किस किस जो प्लैनेट सन की ट्रांजिट है। तो सन की ट्रांजिट होगी जी 16 तारीख को और उसके बाद कुछ नए मामलात आएंगे तो उसका जिक्र भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त। इस हफ्ते में 16 को सन की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा इनटू लियो। अगर अभी के लिए देखें तो जनाब आपके 9th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है और यहाँ पे है विनस भी। और ये सिचुएशन कुछ 5th ऑफ दिस मंथ स्टार्टिंग से कुछ बनी हुई है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखनी है लाजमी, जो कि मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से है। आपके लिए स्पेशल एक वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को इस महीने के हवाले से पता चले, क्योंकि ये महीना इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू मरकरी रेट्रोग्रेशन। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इस पूरे महीने में है और कैसे है, किस तरह से है, उस पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो ना सिर्फ आपको अपने बारे में बल्कि कुछ इस दुनिया, पाकिस्तान, हर हवाले से बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको जर्नली भी देखेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये क्या है, क्यों है, किस तरह से है। अच्छा जी, अभी हम अगर इस हफ्ते में देखें तो मरकरी आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो चुका है और ये आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। इट्स नॉट बैड एट ऑल। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कुछ अच्छा भी देती हैं और हमें उसको मैनेज भी करना होता है। अगर उसमें कुछ हमें सिचुएशन ऐसी मिल रही हो तो आपके लिए एक तो ट्रैवलिंग जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत अच्छी बनेंगी। ये एक अच्छा टाइम है, देयर इज़ नो डाउट। मगर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है वाइल ट्रैवलिंग, बिफोर ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवल।
और अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोई टिकट, कोई पासपोर्ट, इन सब चीज़ों को चेक नहीं, बार बार रीचेक करना है, देखना है मैं कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। लाइक ये थोड़ा सा आपका, क्योंकि माइंड जो है ना वो कॉन्शियस तो होता है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को इसमें कहते भूल जाते हैं। गैजेट्स, चीज़ें, इन सब चीज़ों को बार बार रीचेक करना होता है। एप्लीकेशन कहीं फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मेल भेजनी है, कुछ भी करना। और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, आपने ओवरसीज़ जाना है, वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आपको उसको डबल चेक करना है। फिर से कह रही हूँ, ये आपको ट्रैवलिंग वाली चीज़ों में सहूलत बिल्कुल आ जाएगी। और आपका ध्यान भी बार बार ट्रैवल करने की तरफ, शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो, या अगर आप बहुत देर से किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं रिलेटेड टू कि आपको बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, अपनी कोई फ्यूचर में रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ को प्लान भी करना है, तब भी आपके मामलात इस तरफ जाएंगे। और कोई टेक्निकल भी एजुकेशन लेनी है, या अगर आपको कोई अपनी कोई जॉब के सिलसिले में कोई अप्लाई करना है, कहीं भी कोई एप्लीकेशन देनी है, तो वहाँ पे ख्याल आते हैं, यानी कि समटाइम्स एक से ज़्यादा कोई चीज़ भेजना, कोई चीज़ को मिस कर जाना, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसका आपको ख्याल रखना है। सेहत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और सडन गेन्स यहाँ पे बिल्कुल आपको आ सकते हैं, और किसी किस्म के भी सडन गेन्स हो सकते हैं। बट फिर से कह रही हूँ, जो भी आप चीज़ें करें उसको रीचेक करते रहिए। सेहत को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे वॉच करना है, जिनको बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, और स्पेशली आँख से रिलेटेड, यानी कि आई साइट से रिलेटेड, और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं इस टाइम पीरियड में, जो लेज़र ट्रीटमेंट किसी भी तरह से या नीडल से रिलेटेड कोई अगर ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू गाइज। बेहतर है कि इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा अवॉइड रखिएगा। और आपकी पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होंगे उसमें इस वक्त बेहतरी रहेगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बल्कि एक चीज़ जो कि होगी, कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लमेटिक होते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, या असल बुनियाद होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर आने की, आपका नज़रिया या आपकी सोच या आपके सामने वो लोग कहीं ना कहीं अपीयर, एक्सपोज, या द बेसिक रीज़न वाई एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, वो चीज़ें समहाउ एक्सपोज होती हैं, जो कि किसी तरह से मे बी फॉर द टाइमिंग आपको लगे कि इट इज़ वेरी हर्टफुल, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन इवेंचुअली आपके लिए वो कहीं ना कहीं चीज़ बेहतर साबित हो जाएगी। जो लोग अपनी जॉब्स में हैं, जॉब्स वाले लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती है, जॉब्स में बेहतरी आ सकती है, जॉब्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या यहाँ तक कि आपकी नेचर ऑफ जॉब, यहाँ अगर आप इससे पहले फॉर एग्जांपल दे रही, मार्केटिंग है तो HR है तो मार्केटिंग एक एग्जांपल है, बाकी वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इस हद तक आपकी जॉब वाइज एक बड़ा चेंज यहाँ पे आ सकता है। सो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, किसी चीज़ को आपने इंतहाई कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो चाहे आपका कोई ट्रीटमेंट था, कोई प्रोसीजर था, एंड मे बी इट्स अबाउट योर प्रेगनेंसीज। आपने क्या है, कोई बर्थ कंट्रोल, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत ज़्यादा दिलो जान से कोई चीज़ आपने कंट्रोल की है, कोई ट्रीटमेंट कराया है, देयर इज़ समथिंग एंड इट्स अबाउट जिसका क्या है, कोई ट्रीटमेंट ही है, इट्स अबाउट सम ट्रीटमेंट, बट इट डिडंट वर्क आउट। मे बी कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं की है, और आई थिंक you need some treatment। आप अपनी वेलबींग का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको कोई शायद कंट्रोल कर रहा है और आपको किसी ने बहुत ज़्यादा ना किसी सिचुएशन में, उलझन में डाला हुआ है। आपको अभी कोई बहादुरी आई है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई सिलसिला ख़त्म हो जाएगा,
कोई सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, कोई जो आपको कंट्रोल कर रहा है आप उसे कंट्रोल से बाहर निकले हैं और अगले को अब शायद फिक्र पड़ गई है कि मेरे कंट्रोल से कैसे कोई बाहर निकल गया है और मेरा हुक्म कैसे ख़त्म हो गया है, क्योंकि द अदर पर्सन इज़ वेरी सोर्सफुल, पावरफुल, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत कुछ है भाई, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। आप किसी चीज़ में दबे हुए हैं, क्या है, इट कुड बी वाइस वर्सा, या आपने ऐसे सब कुछ किया। द अदर पर्सन इज हैज़ अ वेरी मास्टर माइंड है किसी चीज़ का, करप्ट मास्टर माइंड, और शायद बहुत सी चीज़ों को वो शख्स एक ही टाइम पे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दैट पर्सन इज़ बेसिकली मेंटली इल, आई मस्ट से, और उसने आपको भी शायद इसी सिचुएशन में ला के रखा हुआ है। क्यों आपको लगता है कि शायद आई एम मेंटली नॉट वेल, वो आपके ऊपर शायद ऐसी कोई एक्यूजेशंस लगाता है, आपको शायद ब्लेम करता है बहुत सी चीज़ों में। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और यस, फाइनेंशियली कुछ मैटर्स हैं बीच में, और वो शख्स आपके पास, आप शायद थोड़े अरसे के लिए अलग हैं, दूर हैं, वो फॉरगिवनेस करके दोबारा कोई प्लानिंग करके दोबारा आपके पास इसी सिचुएशन में आएगा। माय गॉड, दैट पर्सन इज सो, क्या बड़ी कोई टॉक्सिक और नेगेटिव किस्म की एनर्जीज हैं वे शख्स की। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, इट्स अ एंड ऑफ अ रफ साइकिल, और ये एक रफ साइकिल का एंड होगा, और आपके सामने शायद बहुत कुछ आएगा। आई एम टेलिंग यू गाइज, सो यू गाइज नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। नाउ लेट्स सी योर लव मैसेज। ये कुछ नए कार्ड्स हैं मैंने इंक्लूड किए हैं, देखते हैं जी आपका लव मैसेज क्या निकलता है। लव कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, इमोशनल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए, और ये आपकी ज़िंदगी में रोमांस को लेकर आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ आपकी ज़िंदगी में रोमांस को लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, लव, ओके, आप मोहब्बत करेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत कीजिए, फिर एक्सेप्टेंस भी मिलती है। इट सीम्स लाइक कि आपने अपने थॉट्स में, अपने ख्यालात में मोहब्बत रखिए। आप इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक दूर हुए हुए हैं, बहुत रफनेस, रूथनेस ये आई हुई है। रिकग्नाइज कीजिए इस एनर्जी को। यू विल हैव everything in your life, and color of this week is off white। ये कलर्स हैं जी आपके, इन सब एनर्जीज को अपने अंदर रखेंगे तो बहुत से चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त आंसर। इंशाल्लाह बिग हैप्पी चेंजेस के साथ ही ज़िंदगी रहेगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर सिर्फ यही है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं जी, 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, 16 को है, और ये चला जाएगा लियो में। और अभी के लिए अगर देखा जाए तो मरकरी है जी रेट्रोग्रेड, जो कि 5 से है इसी महीने की। और इस महीने के हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल देखिएगा। मंथ ऑफ अगस्त है तो कुछ मरकरी के हवाले से कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, और ये किस तरह से कब रेट्रोग्रेड रहेगा, किस तरह से जाएगा रेट्रोग्रेशन की हालत में, कहाँ जाएगा, आप लोग को एक डिटेल मिलेगी। अभी अगर देखा जाए तो आपके 7वें घर में सन है, और ये सन ने ही जाना है ट्रांजिट करके 16 को आपके 8वें घर में, जहाँ पे 2 और प्लैनेट्स
मुंतज़िर है इस सन के। सूरज के सबसे करीब ही मरकरी होता है और मरकरी रेट्रोग्रेड है और अभी लंबे अरसे तक रहना, और इसने फिर मरकरी ने रेट्रोग्रेड करके आपके 7वें घर में, यानी एक लंबी कहानी हो जाएगी। मगर अभी इस हफ्ते में क्या हो रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ सूरत हाल ने चेंज हो रही है, कुछ आगे चल के इसी सिलसिले ने कंटिन्यू करना है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसको हम कहते हैं बहुत छुपे हुए दुश्मन, जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपको अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं, आपके लिए कोई ना कोई मामला तो ढूंढ रहे होते हैं, आपकी कमज़ोरियां ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं। और अगर आपका कोई भी ऐसा मामला चल रहा है जिसको हम कहते हैं अदालती कार्रवाई, लिटिगेशन, तो उधर आपने इंतहाई केयरफुल हो जाना है। किसी भी चीज़ को मज़ीद प्रॉब्लमेटिक मत बनाइएगा, खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। किसी चीज़ को डिले कर सकते हैं तो इट इज़ मोर गुड। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला जिसको अदालती कार्रवाई है, गवर्नमेंट के साथ कोई चीज़, कोई मामला को चल रहा है, बी केयरफुल। यहाँ पे हर तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं रादर दिन के कम हो। सो इट्स बेटर कि आप उधर साइलेंट मोड में चले जाए। और जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग भी आपके लिए कोई भी प्रोपेगेंडा को प्रॉब्लम्स कुछ भी खड़ा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दोज पीपल। यहाँ पे अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व मत हों, क्योंकि यहाँ पे आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको इंगेज किया जा सकता है और खामखा घसीटा भी जा सकता है उसी सिचुएशन में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो ये एक तरह से फैंटास्टिक भी हो सकता है। ये अब आपके बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये उन लोगों को फेवर दे सकता है जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स, या आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हो, आपकी इनहेरिटेंस हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। अचानक से पैसे भी आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे आफ्टर 16 आपके कोई अगर इनहेरिटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, वरासती मामला आते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसे भी आएंगे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इतनी सी एहतियात ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं पे साइन सिग्नेचर कुछ भी करने हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल को देखना है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा। अच्छा जी, आपके जो ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं फ्रेंड सर्कल या जो जानने वाले लोग होते हैं, वो इस वक्त आपके बिल्कुल बढ़ेंगे। आपकी इमोशनल लाइफ इस वक्त होगी अच्छी, बेहतर होगी। लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड और रिलेशनशिप या कोई ऐसे मामला है, तो वहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक करानी है, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में लोग ऐड होंगे, आएंगे, मिलेंगे, नए सिलसिले बनेंगे और वो सिलसिले आगे कुछ अच्छी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा स्पैन है, छोटा सा टाइम है। यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी कैलकुलेटिव। और उसमें एज ए सेट कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करानी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप लोग किसी एडमिशन्स चीज़ों में, पढ़ाई में एंगेज होना चाहते हैं, कोई नया कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। आप बाहर यानी कि अपने मुल्क से कहीं दूर जाना चाहते हैं, फॉर एडमिशन्स कुछ सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छे चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं। सो ओवरऑल यस, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं नॉलेज गेन करना, कुछ सीखना, कोई हुनर है, कोई भी आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कुछ सीखने की, नॉलेज गेन करने की, तो वहाँ पे चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप उस चीज़ को किस हद तक पॉजिटिव लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस ज़ुमरे में लेते हैं। सो आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, डिफोकस नहीं होना है। और अपनी कंपनी यानी कि किन लोगों को आप किन लोगों की कंपनी में रहते हैं, किन लोगों की कंपनी को अडॉप्ट करते हैं, अपने सर्कल में लेकर आते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, बिल्कुल जी, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। मे बी इट्स अ मेडिकल साइड, कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ ऐसी कुछ है, बड़ी टेक्निकल सी कोई चीज़ लग रही है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, या आपको ऐसा बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। यू आर वेरी नॉलेजेबल, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस वक्त। और आप किसी चीज़ से क्या है आपने रिकवर किया है किसी बात से, किसी चीज़ से,
और अपने खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा देखिए, चेक कीजिए, जो भी आपकी ईटिंग हैबिट्स है उसको थोड़ा सा चेक कीजिए, बैलेंस थोड़ा सा उसमें लाने की ज़रूरत है। यू वेरी क्रिएटिव, या आप किसी क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर कोई जो है वो काम करें, आपको ग्रोथ मिली है अपने काम में, बेहतर हुई है किसी चीज़ से आपको, या किसी चीज़ से आपको मना किया गया है, मे बी कुछ खाने से, सुनने से, पर्टिकुलर सी कोई चीज़ है जिससे आपको मना किया गया है या रिजेक्शन आई है, किसी ख़ास चीज़ में आपको कोई रिजेक्शन आई है। अच्छा जी, आप एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली, या आपको अंदर से पता है कि मैंने ये नहीं करना है, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अपना ध्यान बांटने के लिए बेसिकली यू आर डूइंग समथिंग, या आप अपना ध्यान खुद से बांट रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली। आपको पता है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन, आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। और घर की कोई सिचुएशन है, आपको कुछ बताया गया है, कुछ आपको पता है, और कुछ किसी शख्स को, किसी सिचुएशन को डेलिबरेटली यू आर अवॉइडिंग, और मे बी आपको लगता है कि मैं अगर ऐसी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व अगर होना चाहता हूँ या जो भी है, तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी आ जाएगी। यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नाउ, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, अपनी आंखें बंद की हुई हैं। आपको पता है कि जो भी मैं जिस तरह से जिस भी सिचुएशन में, आई एम फाइन। आप उस सिचुएशन को अवॉइड करके, स्केप नहीं होता जिस तरह कोई स्केप का रास्ता आपने तलाश किया हुआ है, बिकॉज मे बी दैट इज़ नॉट योर गोल, आपका वो गोल ही नहीं है, आप उसमें जाने ही नहीं चाहते, आप उस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते, रेस्ट मोड में हैं इस वक्त आप। इट सीम्स लाइक दिस, आपने उसके हवाले से कुछ सोचा ही नहीं हुआ। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या है? आप बहुत सी चीज़ों में इंडल्ज या इन्वॉल्व इमोशनली होना नहीं चाहते हैं। नाउ लेट्स सी योर लव मैसेज, इसको इंक्लूड किया है इस बार मैंने, आप लोगों ने बल्कि बताना है आपको कैसे लगे लव मैसेजेस। ओके जी, लव मैसेज आपका क्या है? लव कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे। ओके, आप अगर अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हैं तो अपने इनर यूथफुल स्पिरिट को शाइन करना है, उसको अलाउ करना है टू हैव फन, टू हैव दिस रोमांस। ये जो रोमांस की एक स्पिरिट होती है ना, उसको थोड़ा सा आपको अलाउ भी करना है। यू वांट दैट थिंग, लेकिन थोड़ा सा अंदर से लगता है कोई डलनेस है, फीलिंग्स नहीं है, सो यू हैव टू अलाउ दैट। उसको रिकैप्चर करना है, रोमांस फीलिंग को अलाउ करना है, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। These are your romance card. Now let's see आपका one more card and color of this week. One more card and color of this week. Okay जी, okay. आप अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड किया हुआ है, एंड यू आर वेरी केयरफुल। आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, which is okay and fine. And color of this week is tea pink. Color of this week is tea pink. Now let's see pick up a card में क्या निकलता है कार्ड। आप सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल आंसर, और इंशाल्लाह मिलेगी जी कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जनाब लेनी होती है आपको अपॉइंटमेंट। नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स है जी 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त। इस हफ्ते में 16 को सन की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा लियो में। अभी अगर देखा जाए तो आपके
सातवें घर में मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड है, 5th को हो गया था, और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड जो कि आपके असेंडेंट में यानी कि आपके लगन में है। ये दोनों ही प्लैनेट्स ऊपर एक आपके असेंडेंट में है, एक डिसेंडेंट में है, दोनों ही रेट्रोग्रेशन में है और मरकरी रेट्रोग्रेड है। और मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा इस हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको एक डिटेल पता चलेगी स्पेशली अबाउट मरकरी कि क्या है ये ट्रांजिट्स इस पूरे महीने में कैसी रहेंगी, आपको इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है। अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। तो कुछ जो पिछले कुछ हफ्ते में जिस तरह के बता चुकी हूँ कि मरकरी काफ़ी देर से रेट्रोग्रेशन में चल रहा है और आपके सातवें घर में है। रिलेशंस आपके किस तरह से, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपके लिए ज़िंदगी के कुछ मामलात में क्या सूरत हाल होगी। तो कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात, पुराने रिश्ते, पुराने थॉट्स इनफैक्ट ज़िंदगी में कुछ दोबारा से आते हैं। समटाइम्स लोग आते हैं, समटाइम्स इट इज़ जस्ट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इट इज़ जस्ट योर माइंडसेट, जिसको जितना आप क्लियर रखेंगे उतना अच्छा है। कुछ लोग कभी कभी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं और एक से ज़्यादा रिलेशंस, एक से ज़्यादा रिश्ते, एक से ज़्यादा अफेयर्स, मामलात, ऑलरेडी मैरिड हैं तो और भी ज़्यादा एहतियात कीजिए। कभी कभी एक से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में आते हैं, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन हो तो उनकी गड़बड़ चल जाती है और आपसे चीज़ें सेटल नहीं हो पाती हैं। तो जितना इस वक्त में अपने आप को मेंटली ईजी रखेंगे आप उतने ही अच्छे चल पाएंगे। अपने आप को उलझन में मत डालिए, अपने आप को ईजी रखिए, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा आपको मेंटली अपसेट कर सकता है, आपको उलझन दे सकता है। यहाँ तक कि आप कहना कुछ चाह रहे होते, अगला परसीव कुछ और करता है, यू डोंट मीन इट, बट अगला कहेगा कि पता नहीं मुझे क्या कह दिया है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों में हद से ज़्यादा आ सकती हैं। आप ऐसा गलत मायनी नहीं चाह रहे होते हैं मगर अगला उसको सुनना ही वो चाह रहा होता है, परसीव कर लेते हैं कि बस अब तो ऐसा ही है। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं जिसको आपको ठीक करना है, ठीक रखना है। और समटाइम्स ये आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, दूसरा तो करेगा, ये आप अपने ऊपर भी लागू करेंगे। सो गड़बड़ बहुत हद तक आगे की तरफ जा सकती है, विच यू नीड टू स्टॉप। आपको उसको रोकना है, ख़त्म करना है, किसी तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक करना है। और यहाँ तक कि बहुत पुराने जो आपके कनेक्शंस, लोग, रिश्ते, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ इन कांटेक्ट हो सकते हैं और वो भी आपसे बहुत सी चीज़ों का तो पुराने हिसाब किताब, पुराने खाते खुलते हैं। यहाँ पे आपको उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से ठीक करने का मौका मिल सकता है, जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप यहाँ पे किस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, क्या चीज़ सामने आएगी, क्या चीज़ आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। और 16 के बाद जब यहाँ पे सन की भी पोजीशन हो जाएगी तो जो सेहत के मसाइल या सेहत की तरफ से कुछ उलझने चीज़ें आई हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। सेहत वाले मसाइल ख़ास तौर पे जिनको कुछ एलर्जी, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फ्लूज वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सिचुएशंस, उलझने बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। और जो ये चीज़ें, ये सिलसिले जिनकी लाइफ में बहुत देर से चल रहे हैं, उलझने, प्रॉब्लम्स, रिलेशंस, ये वो भी काफ़ी हद तक सेटल हो सकती है। बट यहाँ पे चीज़ों को फिक्स कर लीजिएगा। एज आई सेड कि ये मौके होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से डेफिनेटली आते हैं, बट यू कैन सेटल डाउन योर थिंग्स। हीलिंग्स, रेमेडीज़ की तरफ यहाँ पे भरपूर तवज्जो दीजिए, अपने सदकात वगैरह कीजिए और फिर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से बिल्कुल मदद लीजिए। अगर ज़िंदगी में बड़े स्टेप लेने पड़ रहे हैं, ज़िंदगी में बड़े इश्यूज़ जिनको आप सॉर्ट आउट करके आगे की तरफ देख रहे हैं, तो बिल्कुल लीजिए। जॉब्स वगैरह में यहाँ पे चेंज बिल्कुल आ सकते हैं और वो जॉब्स भी या जॉब्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बिल्कुल बड़े स्टेप आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आएंगे। घर वालों की तरफ से भी अगर कोई इख्तलाफात है, चीज़ें हैं, हालांकि ये आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर उनसे कोई मशवरा करते हैं कोई चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पे ना घर के बड़े सियाने नहीं जिसको हम कहते हैं, उधर से भी आपसे मशवरे लिए जाएंगे, आप मशवरे दे भी सकते हैं। यू आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, मतलब बोझ, बर्डन भी आता है जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आपके पास जिम्मेदारियाँ यहाँ पे आएंगी, जिम्मेदारियाँ आपको लेनी भी पड़ेंगी और बड़ी अच्छी और खुश असलूबी से आप उन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। बर्डन फाइनेंशियली भी हो सकता है और घर को सॉर्ट आउट करने का भी हो सकता है। घर का चेंज, प्रॉपर्टी मैटर्स, बाइंग, सेलिंग, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आएंगी।
बट समझदारी के साथ कीजिए, अपने ऊपर बर्डन बोझ मत लीजिएगा। एकदम से हसल बसल वाले फैसले होंगे, ये ले लें, ये कर लें, ये बेच दें, ये ऐसे हो जाए, उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा, निभाइएगा, रश मत कीजिएगा। इसी में बेहतरी होगी, क्योंकि जितना आप रश इन करेंगे उलझेंगे। उलझने वाला ये सिचुएशन बन रही है, हो रही है, और ये भी चलेगी। सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं क्या है, बहुत साइलेंटली करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मे बी यूर अ पॉलिटिशियन बाय योर सेल्फ, कंट्रोलिंग है इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। दो यू वांट गाइडेंस, आप चाहते भी हैं कि आपको कोई गाइड करे, रहनुमाई ले, और रहनुमाई आप ले भी रहे, लेकिन आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं इतना ज़्यादा कि आप मेंटली डिस्टर्ब है। आप मेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, इधर से भी उधर से भी, इधर बर्डन है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। जो चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, मेंटली उलझन दी हुई है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ में क्या कहूँ, बहादुरी है, करेज भी है, आप यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन, इमोशनल भी हैं, करेजियस भी हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हैं और करना नहीं भी चाहते। लाइक आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, आप शायद बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज आप किसी दो मुख्तलिफ जगहों पे दो मुख्तलिफ सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, विच यू डोंट वांट टू डू, आप करना नहीं चाहते हैं, बट आपने अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी के साथ बनाया है। पास्ट आपको बहुत दफ़ा कोई बातें ऐसी सामने आ जाती है, पास्ट हॉन्ट करता है, पास्ट की कोई चीज़ ऐसे सामने आ जाती है, और पास्ट की मेरा ख्याल है कोई जिक्र आपके सामने, हाँ, पास्ट का कोई जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, या कोई पास्ट का शख्स आपके सामने आया है। इट्स अबाउट कोई फैमिली सिचुएशन आई है जो इससे बहुत अर्सा पहले आई थी, या कोई ऐसा शख्स आया है बहुत क्या है, रिवेंजफुल सा लगता है, मास्टरमाइंड सा लगता है, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके सामने, सवाल जवाब कोई इस टाइप की, या आपको सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब हैं, और कोई दोस्तियां हैं, शायद दोस्तियों में आपको सवाल जवाब देने पड़े, बहुत सी चीज़ें जैसे एक्सपोज सी नहीं हो रही होती, इस टाइप की कोई सिचुएशन है। आपको ऐसा लगता है जिस तरह मुझे अपना प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, बट यस, लक इज़ ऑन योर साइड। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। मून मैसेज आपका क्या है? आपने इस सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए, ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव कार्ड्स आपके क्या कहते हैं? लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर देखते हैं आपकी लव सिचुएशन क्या कहती है। अपने हार्ट को, यानी कि अपने दिल को ओपन कीजिए, मोहब्बत दीजिए भी, रिसीव भी कीजिए हाईएस्ट एनर्जी के साथ। एंड यस, इट इज़ सेफ for you to love, it is safe for you to love। okay ji, now let's see one more message and color of this week, one more message and color of this week। okay, आप एक्सप्रेस कीजिए जो भी आपके इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस कीजिए, मगर खौफ ज़्यादा मत हो, और अपनी कहते हैं ना, समटाइम्स हमें जो लाइफ में जो भी रिदम मिल रहा होता है, और जो भी आपकी जैसी भी आपकी रूह है उसको एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आपका इनर सेल्फ है उसको एक्सप्रेस कीजिए, और अपने आप को एक फ़्लो में आने दीजिए। यू विल फील हैप्पी। खौफ ज़दा मत हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने में खौफ ज़दा मत हो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर,
तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। आज तो भैया आई एम अमेज्ड, तकरीबन बिग हैप्पी चेंजेस हमें बहुत जवाब मिल रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं, डेट्स है 11 अगस्त से 18 अगस्त। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, ये जा रहा है टू लियो, 16 को जा रहा है। अच्छा जी, फिलहाल तो मरकरी रेट्रोग्रेड और आपके है जनाब ये 6th हाउस में, और ये 5th से ऑफ दिस मंथ बिल्कुल रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। आप लोगों ने एक वीडियो और देखनी है जो आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने बनाई है मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से। इट्स अ स्पेशल वीडियो जिसमें कि आपको ख़ास तौर पे इस महीने में क्या ट्रांजिट्स है और ख़ास तौर पे मरकरी जो रेट्रोग्रेड है इसके हवाले से आपको एक्सप्लेन किया है क्या क्या कब कब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, क्या मरकरी है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, हम सबके लिए, पाकिस्तान, दुनिया, सबके हवाले से बताया है। और जो इस वक्त की सिचुएशन है अगर उसकी बात करें तो क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें तो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल बताया है। अगर अभी की बात करें तो मरकरी रेट्रोग्रेड, 7 वीनस, आपका 6th हाउस, और आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये एक अच्छी सिचुएशन आपको अच्छे मामला देगा, आप लोगों को थोड़ा सा जो ख्याल रखना है रिलेटेड टू लिटिल अबाउट योर हेल्थ। आपके हेल्थ सर्कमस्टांसिस में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव रहेगा और अभी आगे मुसलसल कुछ अरसे तक रहेगा। और आफ्टर 16 आप कॉन्शियस भी हो जाएंगे। आपकी डेली रूटीन, डेली पैटर्न, आपकी घर की रूटीन, मुलाजमीन, ऑफिस, सब कुछ आप सिस्टम को अपने चेंज करेंगे। और ये सिस्टम इस वक्त आपका चेंज भी हो रहा होगा। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जिस लोगों पे आपको बहुत एतबार था, बहुत सी चीज़ें थी, उनकी बहुत सी असलियत चीज़ें भी आपके सामने हो रही। सब अपने सिस्टम को चेंज करेंगे और ये सिस्टम चेंज करना आपके हक में अच्छा होगा। बहुत देर से बहुत पेंडिंग जो आपके मामला चल रहे थे, जिनके बारे में यू मस्ट हैव बिन ट्राइंग कि अच्छा मुझे करना है। पेंडिंग जो चीज़ें नहीं होती, वो पेंडिंग चीज़ें ठीक करता है इंसान यहाँ पे और अच्छे तरीके से कर जाता है। चाहे वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव, नुकसान इस टाइप की चीज़, बट उसको सॉर्ट आउट करना, उसको आप अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसको पेंडिंग मज़ीद नहीं करना है, उसको फौरी तौर पे हल कीजिएगा। पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंट्स हों और कोई भी ऐसा काम हो, बिकॉज ये आपकी डेली रूटीन, उठने का टाइम, सोने का टाइम है। इतनी छोटी छोटी डिटेल आपको इसलिए बता रही क्योंकि ऐसे चेंजेस आएंगे विच इज़ फाइन। आपको उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, बिकॉज ये आपको मैनेजमेंट सिखाएगा। ये वक्त आपको मैनेज करना, अपना घर, अपना काम, अपना दफ्तर, छोटी छोटी बातों को मैनेज करना सिखाएगा। इवन आपके हेल्थ से रिलेटेड ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ आपकी थोड़ी सी चेंज होगी विच इज़ एक्चुअली फाइन। और फिर ऐसी कोई खुदा न खास्ता आप किसी, वो चाहे कोई भी एडिक्शन हो, समटाइम्स मैं कहती थी मेडिसिन भी होती है, तो आप उसको भी एक रूटीन पैटर्न सेट करेंगे। और अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी किसी चीज़ में, तो उसको भी ठीक कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। अदरवाइज येस, इट्स अ गुड टाइम। आपकी शॉर्ट ट्रिप्स यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आएंगी। आपके कोई काम में, रूटीन में ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं जिसमें अगर काम ही ऐसा है जिसमें आपको ट्रैवल बार करना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिप्स भी कहते हैं, तो वो भी बेहतर होंगे। कोई पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं, घर वालों के साथ कर रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छी खासी बेहतरी मुतवक्को है। आपकी अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग रिलेशंस यहाँ पे स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथ होंगे, हेल्प मिलेगी और एडवाइजेस भी मिलेंगे। उस एडवाइजेस को आप कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, इट इज़ अप टू यू। कोई घर में बाउंड्रीज वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव होगा। इट इज़ नथिंग नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है। असूल, ज़ाब्ते, तरीके, यहाँ पे नए तरीके यानी कि नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे अपने तरीके, अपने काम, और अकल भी आएगी। अकल अब किस तरीके से आएगी? आपके अपने घर, तरीके, मामलात बहुत से
सामने बहुत कुछ आ रहा होगा, ये धीरे धीरे होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। किसी नई चीज़ को आपने डिस्कवर किया है, अब यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, आप बड़े खुश हैं, कोई नई चीज़, कोई नया मामला आपके सामने आया है। अदर पर्सन इज वो दूसरा शख्स उसके बारे में फ़िक्रमंद भी है, परेशान भी है, बट आप शायद यू आर इन मिडल ऑफ समथिंग, आप सोच रहे हैं, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है कि आइदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। यू आर इन बिटवीन ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको कोई काम ऐसा मिला है, कोई ऐसा विजन या कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में शायद नहीं आ रही है कि आपको वो काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना, बिकॉज यू आर मेकिंग अ डिसीजन। आपको अपनी सेल्फ वर्थ आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और मे बी कोई ऐसा हेल्थ इशू आपके सामने है, किसी के बारे में आया है, मे बी यू आर डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब। आपको काम में तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, इनफैक्ट मेरिकली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और आप इसे कुछ नया पढ़ भी रहे हैं, या यू आर टीचिंग, या आपने कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, कुछ पढ़ना नया स्टार्ट किया है, और या पढ़ाना नया कुछ शुरू किया है। इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं। और आपको किसी पोजीशन मिली है, कोई ऐसा होल्ड मिला है, पोजीशन मिला है, पीपल आर प्रेजिंग यू, या आपको कहते हो ऐसा नया ओहदा मिला है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपकी लव लाइफ में कुछ यहाँ पे नया हुआ है, कोई आपकी तरफ आया है, कोई प्रपोजल भी हो सकता है, समवन इज़ ट्राइंग टू अप्रोच यू, और इट इज़ अबाउट जो आपके क्या है, बात करने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, या आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है, या आपने ये स्पीच थेरेपिस्ट भी आप हो सकते हैं, कोई थेरेपी करा रहे हैं, कोई थेरेपिस्ट हैं आप, या आप यू थिंकिंग अबाउट टू टेक कुछ चेंज लेकर आना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशन में, या चेंज आप लेकर आए हैं। देयर आर सो मैनी पीपल हु आर अगेंस्ट, या आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, बट यू आर टेकिंग वेरी गुड एक्शंस। आप बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली अपने एक्शंस लेते हुए इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। और एंग्जाइटी आपको है किसी चीज़ की, बट जो भी आप काम करते हैं यू आर वेरी गुड इन दैट। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे लोग हसद करते हैं, बहुत इर्द गिर्द के लोग भी कई दफ़ा हसद कर जाते हैं, बट आप बड़े आराम से लोगों को अवॉइड करते हुए सिचुएशन से निकल जाते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। योर मून कार्ड, आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, यू आर गुड इनफ, यू नो दैट यू आर गुड इनफ। आपको पता है, आप खुद भी शायद इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं। ओके, नाउ हियर इज़ योर लव कार्ड्स। न्यू एडिशन है जी, जो कार्ड जो मैंने किया है। लव कार्ड आपकी क्या कहते हैं, लव लाइफ आपकी क्या कहती है, तो उसको चेक करते हैं। ओके, वाओ, इट इज़ अ टाइम टू, ये बिल्कुल एक बेहतरीन वक्त है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद ले लें। आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी इमोशनल लाइफ का, अपनी मोहब्बत भरी लाइफ का कंट्रोल आप खुद ले लें। और आपने किसी हद तक वो लिया भी है और आप बड़े मज़े से ले रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हाँ, बहुत सी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना कार्मा, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी होती हैं और आपको अब समझ आ रही होती है। सो यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ मिस्ट्री, ड्रामा, ऐसे उल्टे सीधे लोग, यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ। आप अपना पाथ खुद बनाना चाहते हैं। और यस, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अपनी गुड एनर्जी के लिए खुद से रूम बनाइए। दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू। नाउ लेट्स सी आपके लिए, ओके, कलर तो हमने बोला ही नहीं है जनाब। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। डार्क पिंक है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका
जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।